जाती है, ना कि कोई बादशाह से रिलेटेड ये तालीम दी जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यूपी सरकार के उस वक्त के अधिकारी कह रहे हैं जिसने मदरसे में जाकर सर्वे किया था, और वो ऑन कैमरा कह रहे हैं। और फिर कुछ लोग उठकर आते हैं, जैसे शोएब कासमी साहब का हमने नाम लिया जो कि बीजेपी से आते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वहाँ तो औरंगज़ेब का पाठ पढ़ाया जाता है, और जब सर्वे किया जाता है तो वहाँ पर क्या निकलता है, वहाँ पर मदरसों में कुरान की तालीम दी जाती है। वो बच्चे कुरान चीज़ उनमें कॉमन होती है कि मुसलमानों को किस तरीके से बदनाम किया जाए, किस तरीके से बोला जाए, हाँ यही आतंकवादी है, हाँ यही इस्लाम में जो आतंक फैलाता है। ये ऐसा कर 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 वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में जब ज़मीन पर आते हैं तो देखते हैं तो क्या होता है, लाखों लोग ऐसे हैं जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले आपको एक यूरोप के अरबपति का एक फ़ोटो आया होगा, एक वीडियो आया होगा जो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे जिनके फॉलोअर्स है, और एक अरबपति है। क्या किया उन्होंने, खाने काबा पीछे है और उन्होंने फ़ोटो खींच कर डाली है और कहा है कि मैंने इस्लाम कबूल कर दिया। औरंगज़ेब आलमगीर का जब जब भी नाम लिया जाता है पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी, तो सबकी निगाहें, सबकी सोच औरंगाबाद ज़िले की तरफ होती है। सबकी तवज्जो औरंगाबाद ज़िला जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है इसी की तरफ होती है। सही में वाकई में यहाँ के मदरसों में औरंगज़ेब आलमगीर की तालीम दी जाती है, या यहाँ के जो बच्चे हैं, जो मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे, मासूम बच्चे, जो अपना बहन भाई, अपना घर, अपना शहर छोड़कर मदरसे में आते हैं, और सूरज निकलने से पहले और सूरज निकलने के बाद तक, यानी फजर की नमाज से लेकर ईशा की नमाज तक, वो किस चीज़ की तालीम हासिल करते हैं मदरसे में। उनको कुरान के अलावा और क्या दिखता है, उनको कुरान की आयतों के अलावा वो क्या पढ़ते हैं, वही कुरान की आयत वो अपने सीने में महफूज करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। उन्हें क्या होता है, इस्लाम ये सिखाता है, इस्लाम इंसानियत सिखाता है। इस्लाम ये सिखाता है कि आप अगर एक इंसान की जान बचा दिए तो आपने पूरी इंसानियत की जान बचा दिए। इस्लाम ये सिखाता है कि रास्ते में पड़ा पत्थर हटा दीजिए, आपको उस पर भी सवाब मिलेगा। इस्लाम ये सिखाता है कि आप किसी को देखकर मुस्कुरा दीजिए तो उस पर भी आपको सवाब मिलेगा। इस्लाम ये सिखाता है कि किसी गैर मज़हब के बूतों को, यानी कि उनके खुदाओं को, कुछ गाली ना दीजिए। आप देख रहे हैं तामीर मीडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुफियान खान, फिर एक मरतबा आप लोगों की खिदमत में हाजिर। हम मदरसों में श्री राम पढ़ाएंगे, वो श्री राम जिसने अपने पिताजी के एक कौल पर अपना राजपाट छोड़कर 14 साल के वनवास पर चले गए थे। हम मदरसों में उस औरंगज़ेब को नहीं पढ़ाएंगे जिसने अपने भाई का कत्ल कर कर उसका सर अपने पिताजी को दे दिया था, और अपने शासन के लिए, अपनी हुकूमत करने के लिए, सल्तनत चलाने के लिए अपने पिताजी को भी कैद कर लिया था। ये अल्फाज है देहरादून से आने वाले, उत्तराखंड से आने वाले वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स जी के। तो हम शादाब शम्स जी को बताना चाहेंगे, डियर शादाब शम्स जी, आप बहुत दूर से आते हैं, उत्तराखंड देहरादून से आते हैं। औरंगज़ेब आलमगीर का जब जब भी नाम लिया जाता है पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी, तो सबकी निगाहें, सबकी सोच औरंगाबाद ज़िले की तरफ होती है। सबकी तवज्जो औरंगाबाद ज़िला जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है इसी की तरफ होती है, क्योंकि आपको जैसा कि पता है औरंगाबाद महाराष्ट्र का ये ज़िला, औरंगाबाद में औरंगज़ेब आलमगीर की खबर आज भी मौजूद है, खुल्लाबाद में मौजूद है। और इसी के साथ बादशाह यानी कि औरंगज़ेब आलमगीर ने अपनी हुकूमत का एक बड़ा हिस्सा, यानी अपनी सल्तनत, अपनी शासन का एक बड़ा हिस्सा औरंगाबाद ज़िले के इसी ज़मीन से चलाया है। ये तो आप सब जानते हैं। तो अगर आप औरंगाबाद आएंगे, थोड़ा सा आपकी मसरूफियत में से, आपकी ये बयानबाजी से अगर आपको फुर्सत मिल जाएंगी, आपको ये अहदे, ये पोस्ट, ये बड़ी बड़ी अहदे लेने से अगर फुर्सत मिल जाएंगी, किसी एक पार्टी के लिए आप जो काम कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते जो आप ना ही काम कर पा रहे हैं और एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अगर उससे आपको थोड़ी फुर्सत मिल जाती है और आप औरंगाबाद आते हैं, तो हम आपको औरंगाबाद घुमाएंगे। यानी कि औरंगाबाद में चलने वाले तमाम मदरसे, यानी औरंगाबाद में चलने वाले तमाम मदरसे में लेकर जाएंगे, इसके अतराफ़ के मदरसे, इसके तालुकों में चलने वाले मदरसे, और आपको वहाँ पर ले जाकर बताएंगे कि इन मदरसों की टूटी फूटी अलमारियों में कौन सी किताबें होती है, वहाँ पर कुरान शरीफ के अलावा कौन सी तालीम दी जाती है, वहाँ पर औरंगज़ेब आलमगीर के लिए कोई खुसूसी क्लास चलती है कि उनका पाठ पढ़ाया जाए, या औरंगज़ेब आलमगीर का कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है कि कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो आप जब उत्तराखंड की अपनी इन मसरूफियात और इन बयानबाजी से थोड़ा सा टाइम निकाल कर औरंगाबाद ज़िला आते हैं, ना कि आप उत्तराखंड जाइए, ना यूपी जाइए, ना दिल्ली जाइए, उधर के मदरसे को तो रहने दीजिए। जो औरंगज़ेब का नाम सब में ज़्यादा आज भी, जिस औरंगज़ेब के नाम से एक बहुत बड़ा ज़िला जाना और पहचाना जाता है, 380 साल से ज़्यादा औरंगाबाद ज़िला जो है तो औरंगज़ेब के नाम से जाना जाता है, और अभी भी जाना और पहचाना जाता है पूरी दुनिया में। तो सबकी तवज्जो इसी तरफ रहती है, क्योंकि औरंगज़ेब आलमगीर की खबर आज भी खुल्लाबाद में मौजूद है। तो आप यहाँ के मदरसे में आइए और यहाँ के मदरसों का सर्वे कीजिए और हमारे साथ चलिए और देखिए कि सही में वाकई में यहाँ के मदरसों में औरंगज़ेब आलमगीर की तालीम दी जाती है, या यहाँ के जो बच्चे हैं, जो मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे, मासूम बच्चे, जो अपना
बहन भाई अपना घर अपना शहर छोड़कर मदरसे में आते हैं और सूरज निकलने से पहले और सूरज निकलने के बाद तक यानी फजर की नमाज से लेकर ईशा की नमाज तक वो किस चीज़ की तालीम हासिल करते हैं मदरसे में, उनको कुरान के अलावा और क्या दिखता है, उनको कुरान की आयतों के अलावा वो क्या पढ़ते हैं, वही कुरान की आयत वो अपने सीने में महफूज करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। उन्हें किसी और तालीम लेने के लिए किसी और बादशाह ने किस तरीके से हुकूमत किया, किसी और बादशाह की सल्तनत कैसी थी, किसी और बादशाह ने किसको कैद किया और किस किस तरीके से हुकूमत की, ये मदरसों को बच्चों को पढ़ने के लिए फुर्सत ही कहाँ होती है। वो बेचारे तो अपने सीनों में कुरान महफूज करने के लिए दिन रात लगा देते हैं। तो ऐसे ही आप आइए, हम आपको यहाँ का सर्वे कराते हैं और बताते हैं कि वाकई क्या मदरसों में किसी बादशाह की तालीम दी जाती है, किसी बादशाह की सल्तनत की तालीम दी जाती है, या वहाँ के बच्चे कुरान पढ़ते हैं, इस्लामी तालीम लेते हैं, नबियों की हालत लेते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरीके का एक बयान कुछ साल पहले या कुछ टाइम पहले बीजेपी से आने वाले शोएब कासमी नामी एक मौलाना तो बहुत आला दर्जे का लक़ब होता है, लेकिन वो अपने नाम के आगे लगाते हैं। वो एक बीजेपी से आते हैं, बीजेपी के कुछ ओहदे उनको दिए हुए हैं। तो उन्होंने भी यूपी के मदरसों पर और यूपी नहीं बाहर के भी मदरसों पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि वहाँ पर 400 साल से औरंगज़ेब का पाठ पढ़ाया जाता है, यानी औरंगज़ेब को लेकर औरंगज़ेब की दी हुई तालीम मदरसों में दी जाती है। तो इस पर आपके ही यूपी सरकार के बड़े बड़े अधिकारी, और आपको पता है कि एबीपी न्यूज़ जैसा हिंदुस्तान के एक बड़े मीडिया हाउस में से एक एबीपी न्यूज़ जैसा आपको पता है, वो एबीपी न्यूज़ की टीम और कुछ अधिकारियां जब यूपी के मदरसे में जाते हैं कि उन पर ये इल्ज़ाम लगता है कि यहाँ पर औरंगज़ेब की तालीम दी जाती है। तो रिपोर्टर, आज भी वो इंटरव्यू मौजूद थे, तो रिपोर्टर साहब जब जाते हैं अंदर, वो मदरसे का हाल देखते हैं, वहाँ पर गरीब बच्चे 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चे उम्र के बच्चे अपने सादे सीधे लिबास में जब तालीम हासिल करते हैं, तो वो उन मदरसों के बच्चों से भी इंटरव्यू लेते हैं। उसमें से एक बच्चे का वो इंटरव्यू लेते हैं, उससे पूछते हैं तुम क्या तालीम हासिल कर रहे हो, क्योंकि मदरसों पर ये इल्ज़ाम लगती है कि वहाँ पर औरंगज़ेब का पाठ पढ़ाया जाता है। तो जब वो एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर जब उस बच्चे से सवाल करते हैं कि तुम क्या तालीम हासिल करते हो, तो 10 से 12 साल का बच्चा मासूम वो कहता है कि हम कुरान की तालीम हासिल करते हैं और साथ ही हम तालीमुल इस्लाम की किताब, एक तालीमुल इस्लाम नामी एक किताब आती है, हम उसकी तालीम हासिल करते हैं। तालीमुल इस्लाम किताब आपको बता दें हम कि एक छोटी सी किताब आती है, उसमें इस्लामिक बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, यानी इस्लामी सिद्धांत जो नॉर्मल से होते हैं, जैसे कि आप कौन है, हम मुसलमान हैं, इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या सिखाता है। तो उस किताब में लिखा होता है इस्लाम ये सिखाता है, इस्लाम इंसानियत सिखाता है, इस्लाम ये सिखाता है कि आप अगर एक इंसान की जान बचा दिए तो आपने पूरी इंसानियत की जान बचा दिए। इस्लाम ये सिखाता है कि रास्ते में पड़ा पत्थर हटा दीजिए, आपको उस पर भी सवाब मिलेगा। इस्लाम ये सिखाता है कि आप किसी को देखकर मुस्कुरा दीजिए तो उस पर भी आपको सवाब मिलेगा। इस्लाम ये सिखाता है कि किसी गैर मज़हब के बूतों को, यानी कि उनके खुदाओं को कुछ गाली ना दीजिए, आप किसी गैर मज़हब को गाली ना दीजिए। इस्लाम सिखाता है कि किसी गैर मज़हब के खुदाओं को गाली मत दीजिए। इस्लाम ये सिखाता है कि किसी को भी ज़बानी तकलीफ़ ना दीजिए। इस्लाम में बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं वो तालीमुल इस्लाम में किताब में होते हैं। तो वहाँ पर उस मदरसे के बच्चों से जब इंटरव्यू लेते हैं वो रिपोर्टर साहब, तो वो बताता है कि मैं तालीमुल इस्लाम हमको पढ़ाई जाती है और साथ में कुरान पढ़ाया जाता है। तो ये वो एबीपी न्यूज़ पर आज भी इंटरव्यू मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर जब एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर जाते हैं और एक बड़ी सी ज़ोर शोर से जाते हैं और ज़ोर शोर से वो जो है तो एक इंटरव्यू लेते हैं और जनता के सामने लाते हैं जो इल्ज़ाम लगता है उन मदरसों पे कि वहाँ पर किसी राजा की तालीम दी जाती है। साथ ही वहाँ पर एक कुछ अधिकारियाँ भी आते हैं और अधिकारियाँ वहाँ जाते हैं और मदरसे का सर्वे करते हैं, उन बच्चों से बात करते हैं, उन मौलानाओं से बात करते हैं जो मदरसे में पढ़ाते हैं, उस्ताद जिसे कहते हैं, और साथ ही वहाँ पर दी जाने वाली किताबों को देखते हैं, दीनी किताबों को देखते हैं, कुरान को देखते हैं, और पूरी जाँच पड़ताल करने के बाद यूपी सरकार के उन अधिकारियाँ मीडिया के सामने आकर, बहुत सारे मीडिया के कैमरों के सामने और माइक के सामने आकर जो है तो अपना अंदर का जो सर्वे करते हो मदरसे में, तो वो ये बताते हैं कि मदरसे में तो कुरान की तालीम दी जाती है, मदरसों में दीन की तालीम दी जाती है, मदरसों में दुनियाई तालीम नहीं दी जाती है। वो सरे से इसको खारिज करते हैं। यानी उनका ये कहना होता है कि मदरसे में ना तो आपको रियाजी मैथ्स पढ़ाया जाता है, गणित पढ़ाया जाता है, ना साइंस पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाई जाती है तो दीनी तालीम दी जाती है। यानी उनसे कुरान से रिलेटेड तालीम दी जाती है, उनके पैगम्बर से रिलेटेड तालीम दी जाती है, ना कि कोई बादशाह से रिलेटेड ये तालीम दी जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यूपी सरकार के उस वक्त के अधिकारी कह रहे हैं जिसने मदरसे में जाकर सर्वे किया था, और वो ऑन कैमरा कह रहे हैं। और फिर कुछ लोग उठकर आते हैं, जैसे शोएब कासमी साहब का हमने नाम लिया जो कि बीजेपी से आते हैं, उन्होंने साफ कहा है कि वहाँ तो औरंगज़ेब का पाठ पढ़ाया जाता है, और जब सर्वे किया जाता है तो वहाँ पर क्या निकलता है, वहाँ पर मदरसों में कुरान की तालीम दी जाती है, वो बच्चे कुरान की तालीम दिए जाते हैं। और साथ ही जो शादाब समझी कह रहे हैं कि उत्तराखंड के 117 मदरसे ऐसे हैं जिसके अंदर हम रामायण पढ़ाएंगे, राम कथा पढ़ाएंगे, और साथ ही जो है तो
हम जो राम कथा पढ़ाएंगे उसके लिए मखसूस टीचर रखा जाएगा, इन्हें खुसूसी टीचर लिखा रखा जाएगा और राम जी की चित्र फोटो वगैरह बताकर उन बच्चों को रामायण पढ़ाया जाएगा, औरंगजेब नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आप पढ़ाइए, लेकिन हम यही बोल रहे हैं कि मदरसों को ऐसा बदनाम मत कीजिए कि वहाँ पर औरंगजेब की तालीम दी जाती है या कोई और बादशाह की तालीम दी जाती है और वो लोग बच्चे वही पढ़ते हैं। वो बच्चे बस दिन रात एक चीज़ पढ़ते हैं, वो कुरान। वो कुरान के अल्फाज अपने सीनों में महफूज करने के लिए अपना घर बार सब छोड़ देते हैं। और साथ ही आपको पता है कि आए दिन जो है तो इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ें होती है, इस पर कुछ पार्टी के लोग या कुछ नेता लोग या कुछ बड़े हस्ती अपनी टिप्पणी करते हैं, अपने कमेंट करते हैं ताकि उन्हें कोई ओहदा मिल जाए या फिर वो जो काम कर रहे हैं उसके अंदर एक सत्ता में बैठी पार्टी उनको सपोर्ट कर दे। इस तरीके से वो इस्लाम के जितने भी बुनियादी हुकूक, बुनियादी चीज़ें होती है उस पर टिप्पणी करते हैं। आपको पता है कि मदरसों को आतंकवाद से भी जोड़कर देखा गया था, कितने बयान आए थे, कितने स्वामी ने, कितने लोगों ने बयान दिए थे। इमरान प्रतापगढ़ी की वो नज़म भी है ना कि इमरान प्रतापगढ़ी की वो लाइन भी है ना कि मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्ज़ाम मदरसों से। इमरान प्रतापगढ़ी की लाइन आपको याद ही होंगी। तो जाहिर सी बात है, आप मदरसे में जाइए, देखिए वहाँ पर ठीक से अनाज नहीं आ पाता, वहाँ के बच्चों को सूरज निकलने से पहले सूरज डूबने के बाद तक बस कुरान को अपने सीने में महफूज करने से फुर्सत नहीं मिल पाती, वो क्या किसी और चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। बताइए ना, कितने ऐसे आतंकवादी गतिविधि होती है जिसमें मदरसे के बच्चे पाए जाते हैं। बताइए आप, कितने तशद्दुद में मदरसे के बच्चे पाए जाते हैं, कितने दंगों में मदरसे के बच्चे पाए जाते हैं। दंगे होते हैं, जांच होती है, SIT बैठती है, तमाम रिपोर्टर बैठती है और जब निकलता है तो नतीजा क्या आता है? कोई नेता का नाम आता है। बताइए कौन से बच्चे थे जो मदरसे के जिन्होंने दंगा कराए, जिन्होंने प्लानिंग कराए। मदरसों का बच्चा तो बच्चों के मदरसे में से पढ़ने वाले बच्चों के नाम तो वो हाँ आते, फ़खरुद्दीन, जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम साहब सभी जानते हैं, मिसाइल मैन कहा जाता है। हाँ, पूरी दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है अब्दुल कलाम को। वो भी किसी न किसी मस्जिद के अंदर बैठकर कई मदरसे में अपनी थोड़ी बहुत 4वीं 5वीं तक की तालीम हासिल करते हैं, दीनी तालीम हासिल करते हैं। फिर क्या होता है, एक संघर्ष भरा जीवन होता है, फिर कहीं जाकर वो कुछ किसी से बदनाम किया जाता है। आए दिन अलग अलग तरीक़ों से उन पर तोहमतें लगाई जाती है, कभी उनको आतंकवाद से जोड़ा जाता है तो कभी ये बताया जाता है कि किसी राजा का वहाँ पर पाठ पढ़ाया जा रहा है, 300 साल से पाठ पढ़ाया जा रहा है, 400 साल से पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए हमने ये एक रिपोर्ट बनाई थी आपके लिए कि आप देखें और उन तक पहुँचाइए जो लोग इन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। और ये हकीकत भी है, जो आप सभी को पता है कि मदरसों में कुरान की तालीम दी जाती है, नबियों की तालीम दी जाती है। इसके अलावा वहाँ पर क्या होता है, आप खुद देखते हैं कि मदरसों का हल क्या होता है, कैसे कैसे गरीब बच्चे अपना घर दार सब छोड़कर वहाँ पर आते हैं और कुरानी तालीम हासिल करते हैं, कुरान को अपने सीनों में महफूज करते हैं और इस्लाम को फैलाने की किस तरीके से कोशिश करते हैं, दिन रात एक करते हैं। उन मदरसों पे किस तरीके से तोहमतें लगाई जाती है। तो हमारा तो यही काम बनता है कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं, उन बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं। हम सभी से ये अपील करते हैं कि जिस तरीके से माहौल बनते जा रहा है, इलेक्शन आते जा रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ होगा, तो हम यही अपील करते हैं कि सब मिलकर जो है तो एकता बनाए रखे, मोहब्बत का पैगाम देते रहे, अमन का पैगाम देते रहे। और जो लोग ऐसे अपने ओहदा पाने के लिए, अपने कुछ सीट पाने के लिए और कुछ ओहदे के लिए, पोस्ट के लिए जो है तो किसी एक समुदाय को बदनाम करते हैं, तो आप भी उससे बचें। आप हकीकत को देखें, आप सच्चाई को देखें, ना कि इन लोगों के बहकाव में। इस तरीके से बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, कुरान की तालीम हासिल करते हैं, कुरान अपने सीनों में महफूज करते हैं, वही बड़े होकर मौलवी बनते हैं, मौलाना, हाफिज़, मुफ्ती, आलिम बनते हैं और वो मस्जिदों में जाके इमामत करते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं और आने वाले बच्चों को मकतब की तालीम देते हैं। इसके अलावा अब देखिए ये जो साइकिल चलती है, जो पैटर्न है, इसके अलावा मदरसों से क्या निकलता है और क्या होता है। लेकिन आपको पता है कि एक विशेष पार्टी या कुछ लोग ओहदा पाने के लिए, कुछ पोस्ट पाने के लिए किस तरीके से मदरसों को बदनाम करते हैं। और मदरसे ही नहीं, इनको कभी कहा जाता है ये कि सब के सब अब्दुल है, यानी कि ये जिहादी है, ये कटवा है, ये जो है तो देशद्रोही है, ये तो देश के खिलाफ गद्दारी करते हैं, ये देश विरोधी है, ये आतंकवादी है। ये सब नामों से मुसलमानों को भारत में एक बड़े तरीके से, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत और बड़े ही प्यारी तरीके से मीडिया के थ्रू लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर कर बदनाम किया जाता है, इस्लाम को बदनाम किया जाता है। और ये हिंदुस्तानी नहीं बल्कि आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, कई सालों से बड़े बड़े मीडिया हाउस, बड़ी बड़ी कंट्री, बड़े बड़े मुल्क और बड़े बड़े मीडिया हाउस, मैगजीन्स, पेपर्स और इसके अलावा सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, सब तरीके से एक ही चीज़ उनमें कॉमन होती है कि मुसलमानों को किस तरीके से बदनाम किया जाए।
किस तरीके से बोला जाए, हाँ यही आतंकवादी है, हाँ यही इस्लाम में जो आतंक फैलाता है। ये ऐसा कर 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 वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में जब ज़मीन पर आते हैं तो देखते हैं तो क्या होता है, लाखों लोग ऐसे हैं जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले आपको एक यूरोप के अरबपति का एक फ़ोटो आया होगा, एक वीडियो आया होगा जो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे जिनके फॉलोअर्स है, और एक अरबपति है। क्या किया उन्होंने, खाने काबा पीछे है और उन्होंने फ़ोटो खींच कर डाली है और कहा है कि मैंने इस्लाम कबूल कर दिया। यानी इतने दिन से जो बड़े बड़े मुल्क और बड़े बड़े मीडिया हाउस मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, क्या हो रहा है हकीकत में ज़मीन पर, क्या हो रहा है, लाखों लोग, हज़ारों लोग रोज़ाना इस्लाम कबूल कर रहे हैं। क्योंकि इस्लाम है ही ऐसा जो अमन की तालीम देता है और इंसानियत की तालीम देता है। इस्लाम का एक ही मकसद होता है कि इंसानियत इंसानियत इंसानियत। यानी इस्लाम कहता है कि भूखों को खाना खिलाइए, रोटी का इंतज़ाम कीजिए, जिनके पास कपड़े नहीं है उनको कपड़ों का इंतज़ाम कीजिए, छत नहीं है तो छत का इंतज़ाम कीजिए, और जो है तो अमन का पैगाम दीजिए। किसी भी तरीके से किसी को कोई तकलीफ़ ना दीजिए, रास्ते में गिरा पत्थर हटाइए, किसी को देखकर हंस लीजिए, मुस्कुरा लीजिए, यही इस्लाम की तालीम होती है। और मदरसों से जो तालीम दी जाती है, मदरसों में जो तालीम दी जाती है वो कुरान की होती है, दीनी होती है, इस्लामी होती है। वहाँ पर कुछ गैर बादशाहों के और कुछ गैर रियासतों के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता है कि कौन से बादशाह ने कैसी सल्तनत की है। तो हम ये एक छोटी सी पेशकश हमारी जो मदरसों को लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर उन लोगों को कुछ छोटा सा जवाब था तामीरी मीडिया न्यूज़ की तरफ से, यानी आपके अपने चैनल की तरफ से, आपके अपने एंकर की तरफ से। तो तामीरी मीडिया न्यूज़ देखते रहिए। आप देख रहे हैं तामीरी मीडिया न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ सुफियान खान, औरंगाबाद।